हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेट से संबंधित ऑब्जेक्टिफिकेशन। इसके पहले की 5 वीडियो में सेट से ऑब्जेक्टिफिकेशन में बता दिया हूँ, आप जाकर उस सब देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैंने क्वेश्चन बनाते वक्त ऑब्जेक्टिफिकेशन या सब्जेक्टिफिकेशन बनाते वक्त। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एन इंटू ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटू ए सम्मिलन बी माइनस एन इंटू बी सम्मिलन सी माइनस एन इंटू सी सम्मिलन को करते इंटरसेक्शन प्लस एन इंटू ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी। मतलब यदि 3 समुच दिया हुआ, या 3 समुचों के लिए अवयव निकालना कैसे, इसमें यहाँ पर समुच्चय अवयव दिया है, समुच्चय बी समुच्चय सी का दिया है और ए बी के भी दिया है। मतलब इसमें मतलब आपको कोई थी, इसमें पूरा अवयव कितना है, 1 2 पार्ट कितना है, 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इसको में 8 पार्ट दिया रहेगा और एक पार्ट आपको पूछेगा तो वो आप निकल जाएगा इससे। इफ 1 1 2 3 आर द डिसजॉइंटेड सेट, तो एन इंटू एस बराबर एन आई 1 एन आई प्लस एन 2 प्लस एन 3 प्लस डॉट डॉट एन एन होगा। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, मतलब माध्यम के लिए लोगों के। द डायग्राम ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट आर, मतलब कह रहा है जो चित्र जो निरूपित करता है उसको क्या करते हैं, तो वेनन डायग्राम कहते हैं, या फिर उसको बोलते हैं यूलर साहब के नाम पर रखा गया है यूलर वेनन डायग्राम। जिसे यूलर वेनन डायग्राम किसको कहते हैं, जैसे रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल के अंदर वृत्त रखते हैं और समुच को उसमें दर्शाते हैं, उसी को कहते हैं क्या, वेनन डायग्राम, या फिर यूलर फॉर्म। मतलब यूलर साहब ने दिया था इसलिए यूलर वेनन डायग्राम कहते हैं उसको। इफ ए बी ए सेट एंड ए बिलोंग बी, मतलब ए बी है ना, ए में स्थित है, देन तब ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी इन बाई ए बी, तो बी इक्वल सेकेंड कोऑर्डिनेट। मतलब मैंने ये है ना, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और बी क्या है, सेकेंड, मतलब दूसरा निर्देशांक है। ऑर्डर पेयर ए बी एंड बी बराबर क्या होगा, डिफरेंट। मतलब देखिए ए बी और बी मतलब ये अलग अलग कोऑर्डिनेट दर्शाते हैं। जैसे मैं आप अधिक क्लास 6 5 से पढ़ते हैं निर्देशांक दर्शाने के लिए, जैसे ए बी को कहाँ दूसरा जगह दर्शाता है बिंदु को, बी ए कहीं अलग बी ए, मतलब जिसमें बी की जगह पर यहाँ पर एक जगह पर 2 है और बी की जगह पर 3 है, यहाँ बी की जगह पर 3 होगा और 2। तो आपको पता चल गया ये अलग अलग निर्देशांक दर्शाएंगे तो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग। ऑर्डर पेयर ए बी सी डी क्या होगा, इक्वल होगा। ऑर्डर पेयर सी डी जब इक्वल होगा देन ए गुण बी, मतलब ए गुण बी, इसमें कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन गुणनफल करेंगे, ए गुण बी या बी गुण ए, तो इसका ऑर्डर पेयर में एक समान नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, दोनों बराबर नहीं होगा। आप क्वेश्चन में बनाएंगे इसको पता चल होगा। इफ ए हैज पी एलिमेंट, मतलब ए में कितने एलिमेंट है, पी, और बी में पी एलिमेंट है, तो इसका अवयव कितना होगा, तो पी क्यू। इफ ए बराबर 5 एंड बी बराबर 5, इफ ए बराबर 5 बी बराबर 5, तो ए गुण बी 5, मतलब ए में कोई भी ना अवयव है, ना बी में भी अवयव है, ए गुण बी में फिर कितना अवयव होगा, एक बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट 1 1 2 3 एन डॉट डॉट सेट ऑफ एन ऑर्डर एन टपल्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है 1 1 2 एन। इसके ऊपर मैं वीडियो में 5 वीडियो का सब सेट बताया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। 1 3 बराबर डिवाइडेड बाई 1 2 डॉट एन बराबर एन 1। यदि 1 गुण इंटू बी सम्मिलन सी, 1 गुण बी सम्मिलन इंटू ए सम्मिलन सी, 1 गुण इंटू बी सम्मिलित मतलब इंटरसेक्शन, तो 1 गुण बी और सम्मिलित, जिसमें यहाँ पर सम्मिलन था, यहाँ पर सम्मिलन लिखे हैं, यहाँ पर सम्मिलित है तो यहाँ पर सम्मिलित लिखेंगे। 1 गुण बी माइनस सी, तो यहाँ पर 1 गुण बी, यहाँ पर माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और इससे गुणा कर देंगे। 1 गुण बी सम्मिलित, तो ए सम्मिलित गुण बी सम्मिलित, ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का सबसेट है, देन ए गुण सी बी गुण सी का उपसमुच्चय, मतलब ए गुण सी बी गुण सी का सबसेट है। इफ
ए सबसेट बी देन तब ए गुने बी सुनिश्चित बी गुने ए स्क्वायर। मतलब जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि क्लास 11 के लिए भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो जेईई की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।